हे गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिनस क्रिप्टो डेली। संडे है आज और संडे को हम बात करते हैं बिटकॉइन के मैक्रो आउटलुक के बारे में। और हम देखते हैं कि भाई बड़े स्तर पे चीज़ें कहाँ जा रही हैं। क्या क्रिप्टो ऑल टाइम हाइज बना चुका है? क्या क्रिप्टो अब नीचे और जाएगा या फिर बेरिश हो जाएगा? क्या क्रिप्टो में अभी फ्यूल बचा है और ऊपर जाने का? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर टाइम बचा तो मैं इथेरियम भी कवर करूंगा। आशा करता हूं कि मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसा सिखा जाऊं जो आपको कहीं और ना मिले। मेरी हर वीडियो में यही कोशिश रहती है आपको वो पहलू समझ में आए जो कहीं और नहीं समझ में आ रहा। तभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तभी आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करोगे जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तभी आप मेरी बात मानोगे और तभी आपका पैसा भी बनेगा होपफुली। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द फर्स्ट थिंग जो मुझे आपसे बात करनी है, लास्ट टाइम बहुत पहले की बात है, मैं एक साइकिल थ्योरी इस्तेमाल करता हूं जिसमें मैं फिबोनाची को यूज़ करके अगली साइकिल के टॉप प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता हूं। तो अब जो तरीका मैंने यूज़ किया है वो सारी साइकिल्स पे बैक टेस्टेड है। यानी 2011 से लेकर ये आप 2011-2010 जब से बिटकॉइन की शुरुआत हुई थी तब से लेकर अभी तक ये डेटा बैक टेस्टेड है। मैंने टेस्ट करके साइकिल्स का एक तोड़ निकाला है जिसमें आप एग्जैक्ट टॉप और बॉटम नहीं मार्क करोगे बट आपको एक जोन मिलता है जहां आपके बिटकॉइन के टॉप्स और बॉटम बन सकते हैं। ठीक, आपको पता होगा, मुझे भी पता है, एग्जैक्ट टॉप एंड बॉटम मार्क करना इज जस्ट अ प्योर गैम्बलिंग। ठीक है, अच्छे से अच्छा ट्रेडर वो चीज़ नहीं कर सकता और अगर हुआ है तो वो एक तुक्का है, एक जस्ट अ मेयर कोइंसिडेंस है। ठीक, अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखो, फर्स्ट साइकिल में मैंने आपको बताया था इसी फिब रिट्रेसमेंट स्ट्रैटेजी से कि 0.786 पे जनरली अगर आप बिटकॉइन बाय करते हो तो वो नेक्स्ट साइकिल का अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दे देता है। अब जैसे यहाँ पर बिटकॉइन को हम जब वीकली मंथली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो मंथ में यहाँ पर बिटकॉइन पहुंच गया था आरएसआई में 95, विच वाज अराउंड 2017 में बिटकॉइन 19,400 के अराउंड चल रहा था। ये क्लियर कट संकेत होता है जब महीने में आरएसआई इतना ओवरबॉट हो, आपको टॉप का संकेत मिलता है। बट आप कहाँ पे एग्जिट करोगे ये भी तो सोचो भाई। यहाँ पर आरएसआई एक्चुअली में मंथली में यहाँ टॉप बनाना स्टार्ट हुआ था जब 75 पहुंचा था अप्रैल 2017 में, एंड देन इट पम्प्ड टिल दिसंबर 2017। तो भाई जो भी बंदा होगा इस ट्रेड में, भाई वो अप्रैल में मान लो ये आरएसआई ओवरबॉट देख के निकल गया तो भाई उसने ये $1,000 से $20,000 का जो मेजर पंप है वो तो मिस ही कर दिया, वो तो मिस हो गया ना। तो आप सिर्फ आरएसआई यूज करके बिटकॉइन के टॉप एंड बॉटम नहीं प्रिडिक्ट करते मेरे दोस्त। और इसी चक्कर में मैं आपको कुछ जोन्स बताने की स्ट्रेटजी समझाऊंगा। देखो यहाँ पर क्या है, आरएसआई मंथली में कितना ओवरबॉट था, ये 2021 की साइकिल बता रहा हूँ। इट वेंट टिल 90 पे आप देखोगे यहाँ पर जब ये फटा था, एक्चुअल में एंटर किया था यहाँ पर, तो आप देखोगे ये चल रहा है तो 14,000, फिर 14 से 65 गया, तो 3x मूव तो आपसे मिस हो गया ना इस साइकिल में भी। अब इसी तरीके से आप में से कई लोग बिटकॉइन को वीकली में या मंथली में आरएसआई में ओवरबॉट देख के टॉप प्रिडिक्ट करने की कोशिश करोगे। बट मैं आपको टेक्निकली बताऊं, आपने यहाँ पे टॉप प्रेडिक्ट किया, लेट सपोज आपने यहाँ टॉप प्रेडिक्ट किया, वर्क किया, थोड़ा सस्ते में आपको बिटकॉइन मिल गया। ठीक, फिर से आरएसआई वहीं पे आ गया एंड फिर सस्ते में मिला, फिर आरएसआई वहीं पर आ गया। ठीक, फाइनली आप देखोगे कि आरएसआई वहीं पर है, उसी जगह में, उसी जोन में टॉप के, लेकिन बिटकॉइन ने कुछ मतलब हायर हाइज बना दिए। मतलब आरएसआई वहीं पे है, बिटकॉइन ऊपर ऊपर जा रहा है। ठीक, एक चैनल को फॉलो करते, ये आप देखोगे 2022 से ये चैनल फॉलो हो रहा है, ये पूरा 2025 में फॉलो अप हुआ है। ठीक है, एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट। अगर हम इस ट्रेंड जोन को देखें, जो ट्रेंड चैनल है ये अच्छा सपोर्ट दे रहा है। आरएसआई जो है वो अगर यहाँ पर हमें किसी भी तरीके का एग्जॉस्शन दिखाता है ट्रेंड में तो हम यहाँ पर मान सकते हैं कि भाई यहाँ पर बेरिश आउटलुक बनना स्टार्ट हुआ है। बट क्या पिछले महीनों में या पिछली साइकिल में 2017-2021 में ऐसा हुआ था? नहीं। पिछली साइकिल्स में हमें देखने को मिला था कि आरएसआई मिनिमम 70-80 के ऊपर तो जाता है मंथली में, तब जाके साइकिल का टॉप बनता है। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियरली बताना चाहता हूँ क्यों मैंने इस वीडियो को बनाया और आज मैं इस वीडियो में क्यों क्या बात करना चाहता हूँ। देखो, आप में से बहुत से लोग, मैंने आपको बताया लास्ट मेरी थ्योरी क्या थी जब मैंने फिब एक्सटेंशन स्ट्रैटेजी यूज़ की थी, तो आपको बताया था कि लास्ट साइकिल में आ रहा था $55,000 से लेकर $72,000 के बीच में टॉप बनेगा। तो आपको कम से कम भाई चलो $15,000 की रेंज तो मिल गई भाई टॉप के, जहां आप एग्जिट कर सकते थे बिटकॉइन में। इस बार आपको वो रेंज क्या मिल रही है?
इस बार आपको रेंज मिल रही है $1,21,000 से लेकर, या 1,20,000, 1,18,000, कुछ भी देख लो, थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे होता है, 1,90,000 या $1,80,000 के बीच में। मतलब 1,20,000 से 1,80,000 के या 1,90,000 के आसपास, यानी कितनी बड़ी रेंज हुई, $70,000 की रेंज हुई। अब आपको कि यार इतनी बड़ी रेंज में टॉप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हो, ये कौन सी चीज़ है, लेकिन एक्चुअल में फिर एक्सटेंशन यही बता रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कितनी बड़ी रेंज है आपके हिसाब से। भाई ये 54% की रेंज हो जाती है, ठीक, काफ़ी बड़ी रेंज है। अगर हम लास्ट टाइम देखें इसमें यहाँ पर, तो हमें दिखता है कि ये जो रेंज मिली थी ये ऑलमोस्ट हमें 33% मिली थी, तो ये भी तो कम नहीं थी ना मेरे दोस्त। लेकिन चलो आपकी सुविधा के लिए अगर हम फिर से फिब एक्सटेंशन को लगाने की कोशिश करें एंड हम देखें कि यार भाई कहाँ से, लेट सपोज कोविड क्रैश से देखते हैं, ठीक, और यहाँ पर एक्सटेंशन को लगाते हैं। आई एम सॉरी अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो बोरिंग लगती है, उसके लिए सॉरी, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि यही मेरा तरीका है समझाने का, सिखाने का, ठीक। तो 1,85,000 आ रहा है, ठीक है। अब देखो अलग अलग नंबर आते हैं, 1,20 आ रहा है, 1,20, 1,85। व्हाट आई यूज इज दीज लेवल्स, 161.8 टू 61.8%, ठीक है। अब इन लेवल्स पर आप चाहो तो कुछ भी देख सकते हो, आप देख सकते हो कि टॉप कहाँ पर प्रेडिक्ट करना है, क्या करना है आपको। लास्ट टाइम टॉप मिला था 78.6% पे। इस बार अगर आपको टॉप देखना है तो आपको कहाँ पर मिलेगा, ऑलमोस्ट ये बता रहा है कि भाई $1,21,000 अगर नहीं बना तो फिर टॉप बनेगा $1,85,000। तो हम 1,20,000 या 1,21,000 होके आ गए। तो पहला एरिया हमने विजिट कर दिया है जहाँ बिटकॉइन टॉप बना चुका हो, ये चीज़ हो सकती है पॉसिबल। अब इस चीज़ को निगेट क्या करेगा, इस पूरी चीज़ को, इस पूरी कहानी को निगेट एक सिंपल सी चीज़ करती है, विच इज़ द ट्रेंड जोन। अगर आप इस ट्रेंड जोन को देखो, जो 1,16,000 से स्टार्ट हुआ ट्रेंड, वो फॉलो थ्रू करता रहा, हर कैंडल क्लोज करी है इस ट्रेंड जोन के ऊपर। यहाँ पे विक मिली, यहाँ पे विक मिली, फाइनली भी हम उसी ट्रेंड जोन के ऊपर सपोर्ट ले रहे हैं। अब इन सब को मद्देनजर रखते हमें एक चीज़ पढ़ाई करनी है, एक चीज़ की पढ़ाई करनी है, विच इज़ मंथली कैंडल। ये है जुलाई, ये है अगस्त, ये है सितंबर। आपको कुछ पैटर्न दिख रहा है बहुत ही क्लियर। यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ रही है कि तीनों मंथली कैंडल एक जोन है 1,15,738, ठीक है, 1,15,738 ऊपर वाला, और निचला हिस्सा ये मान लो 1,08,000। तो ये जो जोन है इसके ऊपर नीचे कहीं भी ब्रेकआउट होता है वो आपको दे देगा अगला सिग्नल। सिंपल सी स्ट्रेटजी है, किसी की बात नहीं सुननी, ठीक। अब कैसे आपको बताता हूँ इसको कैसे प्ले करोगे। देखो करंट मंथली कैंडल जो सितंबर की बन रही है, ठीक, वो अभी ग्रीन बन रही है। शुरुआत भले रेड करी हो इसमें, इस कैंडल ने, बट अभी ग्रीन बन रही है। अब ये जो 1,15,000 का आपको ये रेजिस्टेंस दिख रहा है, अगर मैं आपके लिए लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, लेट सपोज ये आपकी लाइन है, ठीक है भाई, 1,15,700। वाई, क्योंकि हर मंथ का क्लोजिंग, इस मंथ की क्लोजिंग 1,15,700 पे हुई, इस मंथ की ओपनिंग 1,15,700 पे हुई, और अच्छा खासा रेजिस्टेंस था। इस मंथ में भी हम वहीं पर हैं, 1,15,700 800 समथिंग के अराउंड, ठीक। तो इस जोन को मैं क्रिटिकल मान रहा हूँ। इसके ऊपर सितंबर क्लोज हुआ तो आपको कंटिन्यूएशन कैंडल मिलेगी, और मेरा ये अनुमान है कि आपको शायद इस तक 1,24 तक का फिर इजीली रन मिलेगा। यानी अगली जो कैंडल होगी वो एटलीस्ट इसके ऊपर कहीं पर आएगी, ठीक है। अब वो कहाँ आने के चांसेस है, वो पूरा 1,80,000 तक जा सकता है, ठीक है, पूरा आप कहोगे यार बहुत बड़ी रेंज मिल ली, बट भाई मैं फिर आपसे बोलूँगा कि रेंज जो है वो एक अच्छा अनुमान देती है। अगर आपने ये कहाँ से प्रेडिक्ट कर रहा हूँ मैं, 16,000 पे जिसने बिटकॉइन बाय किया भाई, उसके लिए तो एक अच्छी रेंज मिल रही ना, कि उसके लिए 50% की रेंज है, जब जो 6 गुना पे ऑलरेडी बैठा है, तो वो सिर्फ 50% के लिए वेट ना करे, वो स्टार्ट कर सकता है अपने प्रॉफिट्स को बुक करना, ठीक है। सिर्फ 50% के और मूव के लिए उसका पैसा हो सकता है 1x और हो जाए, 2x और हो जाए, बट एट द सेम टाइम देयर इज लाइकली मोर सिग्नल्स कि आप टॉप के करीब हो। अब इसमें महीने की जब हम कैंडल देख रहे हैं, इसमें बेरिश क्या होगा, कब ये बेरिश होगा। अब इसी तरीके से आप ऊपर वाली लाइन को नीचे लेके आओ, आपको दिख रहा होगा एक बहुत ही क्लियर पैटर्न। द क्लियर पैटर्न इज 1,08,000 पे पिछले 2 महीने स्ट्रगल कर रहे हैं और सपोर्ट देके ऊपर उठ रहे हैं। बट क्या दिक्कत है इसमें, ये देखो पहली वीक दिसंबर 2024 में जो गई थी 1,08,000 1,09,000 के अराउंड ही गई थी। अगली वीक उसके नीचे क्लोज कर गई थी, ये वीक भी नीचे थी, ये वीक भी नीचे थी। तो अप अंटिल 1 2 3 4 5 6 7 महीनों ने
ऊपर क्लोजिंग नहीं दी 1,08,000 के, लेकिन अगले ही महीने 3 महीने ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, तो ये बुलिश होता है। लेकिन ये कब बेरिश होगा? जब हम 1,08,000 के नीचे आ जाए। जब हम 1,08,000 के नीचे आ जाएंगे और तो हमारे पास सिर्फ एक आखिरी उम्मीद बचेगी, वो ये ट्रेंड जोन है। जहां ये ट्रेंड जोन टूटा, ये ट्रेंड जोन यानी ट्रेंड लाइन जो भी आपको दिख रही है, अगर ये ट्रेंड लाइन टूटी यानी अगर मार्केट नीचे गिरी, तो आपको इस ब्रेकआउट के बाद आपको टेक्निकली मार्केट से बाहर हो जाना है। वाई आई एम सेइंग सो? बिकॉज ये बहुत ही क्लियर सिग्नल हो जाएगा आपके लिए मार्केट से निकलना। अब आप में से कई लोग होंगे जो वीकली या फिर डेली देख के निकल जाओगे, बट मैं कहूंगा किसी एक महीने को क्लोज होने दो इस ट्रेंड जोन के नीचे, तब ये पक्का हो जाएगा कि ये जो टॉप है वो बन चुका है। ये वीडियो इसीलिए बनाई ताकि आपको एक क्लियर संकेत मिल पाए। बातें घुमा के बातें बताने में कोई फायदा नहीं है। मैंने आपको 2 लेवल बताए। 1,08,000 के नीचे कोई भी महीना क्लोज हो जाता है, ये पूरी करेंट जानो सितंबर रेड बन के, कोई विक बन के, या फिर 1,08,000 के नीचे क्लोज हो जाता है कोई भी महीना, तो वो स्ट्रक्चर आपका टेक्निकली बेरिश होना स्टार्ट करेगा। और वो सबसे भयंकर बेरिश होगा जब हम 99,000 के नीचे जाएंगे, 99,000 के, क्योंकि वहाँ ट्रेंड लाइन है ये वाली, ठीक। तो अब अगर हमने 99 के नीचे गए तो फिर आप पूरा का पूरा एरिया ड्रॉ कर सकते हो। और ये पूरा बुल मार्केट का हम अगर टॉप मान के चलें कि 124 टॉप था, तो हमें अगली बेयर मार्केट का बॉटम जो मिलता है वो एटलीस्ट $40,000 तक का मिलता है। तो ये एक संकेत है कि अगली बेयर मार्केट का हो सकता है $40,000 से $57,000 के अराउंड बॉटम बनेगा, ठीक है। तो आपको दोबारा बाइंग मिल सकती है, ठीक। ये एक मेरा अनुमान है जो मैं लगा रहा हूँ, ठीक। टॉप इज इन का मैंने लाइन इसीलिए लिखी क्योंकि यहाँ पे तकरीबन आपको मिल जाएगा। अब वीकली के संकेत देखते हैं। क्या वीकली में कुछ चीज़ें दिख रही हैं? वीकली में चीज़ें दिख रही हैं क्योंकि वीकली में कई महीनों से हमें बेरिश डाइवर्जेंस फॉर्म होती दिख रही है। ये यहाँ पर मिडल पे ही अच्छा खासा सिर्फ और सिर्फ रिट्रेसमेंट कर रही है, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, ठीक है। और इसी वजह से मुझे लगता है थोड़ा सा कि यहाँ पे डर कि बिटकॉइन जो है ख़तरनाक जगह पर है। अगर किसी भी तरीके से मार्केट ने वीकली क्लोजिंग ऊपर नहीं करी तो हमारे लिए एक ख़तरनाक जगह बन जाएगी। लेट्स सी, मैं आपको दिखाता हूँ। इस डब्बे को मैं डिलीट कर दे रहा हूँ और लाइन को ड्रॉ करा मैंने, देखो आप देखो वीकली में कितना अच्छा इसका सपोर्ट आ रहा है, ठीक। इसको डिलीट कर दो, इस लाइन को मैं ड्रॉ कर रहूँगा। अब देखते हैं वीकली आरएसआई, तो आपको दिख रहा है वीकली आरएसआई थोड़ा सा वीक होता दिख गया है। अब ये सबसे बेहतरीन बेरिश डाइवर्जेंस पता है कब बनेगी? ये तब बनेगी जब मार्केट ऊपर जाए। लेट्स सी, मार्केट ऊपर जाए 124 के ऊपर स्टॉप हंट करे, स्टॉप लॉस हिट करे, लोगों को लिक्विडेट करे, और यहाँ पे आरएसआई जो है नीचे ही रहा हो, तब ये आपकी बेरिश डाइवर्जेंस बनेगी। ये मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ पे आरएसआई नीचे जा रहा, और तब आपकी बहुत तगड़ी शॉर्ट की एंट्री बन जाएगी जिसमें लोगों को बढ़िया शॉर्ट मिलेगी, ठीक। तो अब ये पॉसिबल सिनेरियोज हैं। इनमें एक सिनेरियो है जो मुझे आपसे डिस्कस करना था, वो ये था कि अगर आप देखोगे गौर से तो आपको ये डाउन ट्रेंड स्टडी करना आना चाहिए। डाउन ट्रेंड स्टडी करना क्यों आना चाहिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये पूरा डाउन ट्रेंड अगर आप स्टडी करने चलोगे, यू विल गेट कि मैं आपसे जो इतने दिनों से रट लगा रहा था 1,17,800, तकरीबन हम उसी एग्जैक्ट जगह से रिजेक्ट हुए। कई एक्सचेंजेस पे 900 भी प्राइस गया, ठीक है। 1,17,800 के अराउंड मार्केट गई और वहां से एक तगड़ा रिजेक्शन हमें देखने को मिला, और ये रिजेक्शन आया 1,15,400 तक, ऑलमोस्ट $2,000 से ज़्यादा का आपको फॉल मिला, ठीक। अब क्या ये लेवल लूज होगा? अगर ये लेवल लूज होता है 1,15,800, जो कि मंथली में भी इंपॉर्टेंट है, जो कि फिबोनाची के 0.5 लेवल पे भी है, तो आपको बेरिशनेस बहुत तगड़ी दिखेगी एंड प्रोबेबली हम फिर 1,8 के नीचे दोबारा आ सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि मंथली वीकली के स्ट्रक्चर में यही चीज़ें लग रही है, क्योंकि ये जो एक सिंगल कैंडल डेली की बनी, ये थोड़ी खतरनाक बनी थी। अब मार्केट को चाहिए कि इस हाई को ले 1,18,000 के ऊपर एसएल हंटिंग करे, फिर नीचे आए तो एक तगड़ा शॉर्ट का सेटअप है। अगर वहीं पे जाके रुक जाती है तो आपको फिर नेक्स्ट टारगेट मैं बोलूंगा कि भैया मार्केट में शॉर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ये जाएगा एसएल हंटिंग करने ऊपर 124 के ऊपर, ठीक है। तो ये आपके लिए एक सिंपल सी मेरी स्टडी थी, मेरी जो एनालिसिस थी वो थी, ठीक। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। मैं ईटीएच को भी यही चीज़ बताना चाहूँगा, ईटीएच में भी कुछ चीज़ें देखना चाहूँगा, बहुत सिंपल तरीके से समझाऊं तो इथेरियम बहुत अच्छी जगह है जहां पे ये रैली भी कर सकता है, बट द थिंग इज दिस होल पार्ट, दिस इज 4966 जो इसने बनाया 24-25 अगस्त को, फिर उसके बाद ये लोअर हाई बना दिया, ठीक। और अगर आप मार्केट में देखो तो ये इंटैक्ट है,
ये लो इंटैक्ट है, ये लो रिस्पेक्ट हुआ, ये लो भी रिस्पेक्ट अगर होता है, यानी मार्केट अब किसी भी तरीके से इस लो के नीचे ना क्लोज करे तो आपकी मार्केट बेरिश नहीं होगी। लेकिन अगर कर लेता है तो आपकी मार्केट बेरिश हो जाएगी, तब हम इस लो के भी नीचे आने के चांसेस रखते हैं, एंड वो हम बाद में देखेंगे क्या होता है वहाँ पे। ठीक, अभी के लिए मेरे हिसाब से जब तक ये लोअर लोज जो लोज बन रहे हैं मार्केट में वो इंटैक्ट हैं, जैसे ये लो हो गया, जैसे ये लो हो गया, जैसे अभी ये भी लो बन रहा है, ठीक है, अगर ये इंटैक्ट है यानी इसको स्ट्रॉन्ग रख रहा है मार्केट को वो लोग, तो पुश एक अल्टीमेट मिलेगा। और मेरे ख्याल से वो अल्टीमेट पुश ये जो नहीं है, ये नहीं है, इस हाई के ऊपर मिलेगा 5000 एटलीस्ट तक। ठीक है, तो इसमें भी सिमिलर सिनेरियोज मेरे माइंड में बन रहे हैं। मार्केट कब तक स्ट्रांग है, कब तक स्ट्रांग है, जब तक ये 4000 के लेवल को तोड़ नहीं रहा। बता रहा है क्यों, बताता हूँ क्यों। देखिए 4000 के नीचे अगर कोई भी क्लोजिंग कर देता है मार्केट, ठीक है, मैं ऐसे नहीं देख रहा, मैं ऐसे देख रहा हूँ, ठीक है, लेट्स सपोज इस तरीके से ये आपकी एक ट्रेंड लाइन बन रही है भाई, इस तरीके की। ठीक, अब इस ट्रेंड लाइन में भी आप देखोगे कि भाई ये ट्रेंड लाइन टूट जाएगी, दूसरी चीज फिर इसके नीचे स्टॉप लॉस होंगे, इसके नीचे भी स्टॉप लॉस होंगे, तो मार्केट मेकर अगर चाहे तो मार्केट को नीचे गिरा के वहां तक ला सकता है, राइट। ये मेरी एक अनुमान है जहां पर एक अच्छे खासे स्टॉप लॉस होंगे। ऊपर जो शॉर्ट कर रहे हैं मार्केट को, जो भी शॉर्ट यहाँ पे किया होगा, यहाँ पे कर रहा है, वो अपना स्टॉप लॉस इस लेवल के ऊपर रखेगा, तो इसके स्टॉप लॉस भी मार्केट हंट कर सकता है। सिर्फ देर इतनी है, देखना यह है कि मार्केट किसके स्टॉप लॉस लेता है। जिसके स्टॉप लॉस लेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाने के चांसेस बन जाएंगे मार्केट में, ठीक है, क्योंकि हम Q4 में एंटर कर रहे हैं, प्रोबेबली द लास्ट ईयर ऑफ द साइकिल, मतलब साइकिल का लास्ट ईयर होने के चांसेस है जिसमें हमें बुल रैली मिलेगी। अगर हमें कोई ऑल सीजन या फिर एक छोटा मोटा रैली या फिर कुछ भी पंप दिखना है तो इसी साल दिखना है। अगले साल की उम्मीदें जो आपको बेच रहे हैं, वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो आपसे कुछ ना कुछ खरीदना चाह रहे हैं, ठीक है, आप और सॉरी आपको बेचना चाह रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि साइकिल और बुल मार्केट हमेशा नहीं चलती रहती है, बिटकॉइन हमेशा नहीं उठता रहता है। 3 साल 4 साल हो गए, 2022 से बॉटम बना, 2023 का ईयर बुलिश था, 2024 2025 का साल चल रहा है। 3 साल हमें अच्छी रैली बिटकॉइन में देखी। नहीं मैटर करता कि आपके ऑल्ट उठे कि नहीं उठे, हमें 10 तरह के नैरेटिव्स मिले, हमें 10 तरह के मीम कॉइन्स मिले, 10 तरह का AI वाली चीज़ें मिली, हमें कुछ ना कुछ नया मिला है। बाइनेंस के स्कैम्स मिले, हमें रग पुल्स मिले, हमें 10 तरह की चीज़ें मिली हैं, और सब में लोगों ने पैसा बनाया भी है, कुछ गवा के बैठे हैं, कुछ बना के बैठे हैं, ठीक। सो ओवरऑल एक साइकिल होती है जिसमें कुछ क्राइम्स भी होते हैं, कुछ गलत भी होता है। पंप फन को देख लो, पंप फन का क्या हुआ, आप बहुत सारी चीजें देखोगे जिससे आप समझ जाओगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो आई होप यू गाइज गॉट माई पॉइंट, आई होप यू अंडरस्टूड द सब्जेक्ट। इफ यू गाइज लर्नड एनीथिंग न्यू, सब्सक्राइब टू द चैनल, टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।